मोदी के मुरीद हो गए के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ, जापान में दोनों नेता के बीच अच्छा खासा दोस्ताना एक रवैया देखने को मिला है। मोदी और बाइडेन की ये दोस्ती आखिर क्या कहलाती है? बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये है कि मोदी से मिलने के लिए पीछे से बाइडेन आए आगे और पीएम मोदी ने कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। गर्मजोशी से गले मिले पीएम मोदी और जो बाइडेन। तो महत्वपूर्ण ये रिश्ता है क्योंकि देखिए, जो बाइडेन लगातार ये प्रयास करते रहे हैं भारत के लिए, बार बार ऐसे बयान अमेरिका की तरफ से आते रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया से तेल खरीदे। इसका जवाब भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया था कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, एक बड़ी आबादी हमारे पास है, हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता मिल रहा है। लगभग पूरा पश्चिमी यूरोप बाइडेन के साथ था, अमेरिका के साथ था और एक तरह से पूरी तरह से प्रयास था कि रशिया से भारत तेल ना खरीदे, जिसका सीधा असर भारत और रशिया के रिश्तों पर पड़ने वाला था। लेकिन भारत ने इस पूरे मामले में एक रणनीति तैयार की, रशिया से तेल भी खरीदा। लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, जिसमें यूक्रेन को सीधा समर्थन अमेरिका से मिल रहा है, उसमें तटस्थ रहने का फैसला किया। इस बीच कई बार नाराजगी अमेरिका की देखी गई क्योंकि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि रशिया खून खराबा कर रहा है और रशिया से तेल ना खरीदा जाए। पश्चिमी यूरोप के कई देशों ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका के साथ रहे, लेकिन भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। रशिया के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रखे हैं, बेहतर रखे हैं, मैत्री दोनों देशों के बीच में है, मित्रता दोनों देशों के बीच में है। ऐसे में भारत ने रशिया से तेल खरीदना भी जारी रखा और रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला किया। कभी भी भारत ने ना रशिया की तरफ से कोई बयान दिया, ना यूक्रेन के लिए बयान दिया। हमेशा यही कहा कि शांति से काम लीजिए, बातचीत से मामला हल कीजिए। इधर अमेरिका की बात कर लेते हैं तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर मदद यूक्रेन को करता रहा है। अमेरिका के साथ साथ पश्चिम यूरोप के कई देशों ने भी सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रशिया से तेल खरीदना बंद किया गया। ये तेल पश्चिमी यूरोप ने खरीदना बंद किया और लगातार कहा यह जा रहा था कि इसी को लेकर भारत पर दबाव है और भारत कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया। उम्मीद थी कि अमेरिका में नाराजगी हो, लेकिन ऐसी कोई नाराजगी दोनों देशों के नेताओं के बीच में नजर नहीं आती है। यहां आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। बैठक में शुक्रवार को पहुंचे थे जापान और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिरोशिमा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में वैश्विक चुनौतियों पर विश्व के नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान करने वाले हैं और सामूहिक रूप से उनके हल पर चर्चा होनी है। G7 समिट एक अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच इस वक्त है और इसकी मदद से शामिल सदस्य देश एनर्जी, सिक्योरिटी, हेल्थ और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत का मुद्दा यही है कि क्या आपसी सहयोग से, आपसी मदद से इन तमाम मुद्दों की वजह से जो समस्याएं आज खड़ी हो रही हैं, उनका निदान किया जा सकता है। इधर व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया था जिसमें प्रेस सचिव कायरान जिन पेरे ने कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा रद्द करनी पड़ी है। इसके बाद क्वाड नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी कि वो हिरोशिमा में अपनी शिखर बैठक करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चारों नेता एक साथ आ सकें। इसी बहाने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापानी पीएम किशिदा फुमियो और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में एक साथ बैठक करेंगे।